नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या के बारे में, कब्ज। ये एक ऐसी चीज है जो कभी ना कभी हम सबको परेशान करती है। और ये सिर्फ पेट की दिक्कत नहीं है, इसका असर हमारी एनर्जी, हमारी स्किन, यहाँ तक कि हमारे मूड पर भी पड़ता है। पर अच्छी बात यह है कि आयुर्वेद में इसके लिए बहुत पुराने और असरदार उपाय मौजूद हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे अपनी सेहत को वापस पटरी पर ला सकते हैं। तो क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि पेट में हर वक्त एक भारीपन सा बना रहता है, कुछ असहज सा लगता है? ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है और जानते हैं ये अक्सर कब्ज का सबसे पहला इशारा होता है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे हम अक्सर टाल देते हैं, सोचते हैं कि अरे अपने आप ठीक हो जाएगा, पर ज्यादातर मामलों में ऐसा होता नहीं है। तो इसके समाधानों पर आने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये समस्या है क्या, कब्ज असल में कहते किसे हैं और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, सही पहचान होगी तभी तो सही इलाज हो पाएगा। देखिए, जब पेट नियमित रूप से साफ ना हो या बहुत जोर लगाना पड़े या फिर पेट में वो भारीपन बना रहे, तो बस समझ लीजिए कि ये कब्ज की स्थिति है। और आयुर्वेद का नजरिया इस पर थोड़ा और गहरा है। वो इसे सिर्फ एक फिजिकल प्रॉब्लम नहीं मानता। आयुर्वेद के हिसाब से ये तब होता है जब शरीर में वात दोष बढ़ जाता है। अब ये वात दोष क्या है? ये हवा का तत्व है और जब ये बढ़ जाता है तो हमारे पाचन तंत्र में एक तरह की ड्राइनेस यानी सूखापन और सख्ती आ जाती है और इसी वजह से मल त्याग करना मुश्किल हो जाता है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ पेट तक नहीं रहती। कभी सोचा है कि सिर दर्द क्यों हो रहा है, या चेहरे पर बार बार मुहासे क्यों निकल आते हैं, या फिर वो जो हर वक्त की थकान है उसका कनेक्शन भी कब्ज से हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। गैस बनना, सांसों में बदबू आना, भूख न लगना, ये सब इसी से जुड़ी हुई परेशानियां हैं। इससे पता चलता है कि हमारा पूरा शरीर हमारे पाचन तंत्र से कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये है कि आखिर ये समस्या होती क्यों है? असल में ज्यादातर हमारी ही कुछ आदतें इसकी जड़ होती हैं। चलिए अब कब्ज के कुछ मुख्य कारणों को देखते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ जानकर थोड़ी हैरानी भी हो। सबसे पहला और शायद सबसे आम कारण, कम पानी पीना। जरा सोचिए, जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारी आंतों में ठीक वैसी ही ड्राइनेस आ जाती है जैसी सूखी जमीन में। इससे होता क्या है, मल कठोर हो जाता है और उसका आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिंपल। अच्छा, दूसरा बड़ा विलन है हमारा खान पान, मतलब मैदा, फास्ट फूड। ये सब चीजें हमारे पाचन तंत्र के लिए एक तरह से गोंद का काम करती हैं। इनमें फाइबर तो होता ही नहीं है, या कहें कि ना के बराबर होता है। और फाइबर ही तो वो झाड़ू है जो हमारी आंतों की सफाई करता है। अब झाड़ू ही नहीं होगी तो सफाई कैसे होगी? सब कुछ धीमा पड़ जाता है। हमारी आज की जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है ना, उसमें एक और बहुत बुरी आदत शामिल हो गई है, और वो है शरीर के सिग्नल को इग्नोर करना। काम में इतने बिजी होते हैं कि जब शौच जाने की इच्छा होती है तो हम उसे टाल देते हैं, और जब ऐसा बार बार होता है तो धीरे धीरे हमारा शरीर वो सिग्नल देना ही बंद कर देता है, और ये जो नेचुरल प्रोसेस है ये कमजोर पड़ जाता है। और आखिर में हमारी लाइफस्टाइल। जानते हैं, स्ट्रेस का सीधा असर हमारे पेट पर पड़ता है। जी हाँ, तनाव और दिन भर एक ही जगह बैठे रहने की आदत, ये दोनों चीजें हमारे पाचन की गति को एकदम धीमा कर देती हैं, और नतीजा कब्ज की समस्या और बढ़ जाती है। हमारा दिमाग और हमारा पेट ये आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, कारण तो समझ लिए, पर अब इसका समाधान क्या है? अच्छी बात यह है कि इसका कंट्रोल काफी हद तक हमारे अपने हाथों में है, और इसकी शुरुआत होती है हमारे खाने की प्लेट से। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और किन चीजों को बाय बाय बोलना चाहिए ताकि हमारा पाचन तंत्र एकदम बढ़िया काम करे। यहाँ देखिए, तस्वीर एकदम साफ है। एक तरफ है कुदरत से मिली चीजें, फाइबर और पानी से भरपूर, जैसे पपीता, सेब, हरी सब्जियां। ये सब हमारे सिस्टम की सफाई में मदद करते हैं। और दूसरी तरफ है प्रोसेस्ड फूड्स, जैसे मैदा, पिज्जा, बर्गर, जो शरीर से नमी छीन लेते हैं और सब कुछ जाम कर देते हैं। तो रूल बहुत सिंपल है, नेचुरल खाना ज्यादा और पैकेट वाला खाना कम। और हाँ, पानी पीना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। खाने पीने में बदलाव तो जरूरी है ही, पर इसके साथ साथ आयुर्वेद में कुछ कमाल के घरेलू उपचार भी बताए गए हैं। ये ऐसे नुस्खे हैं जो हमारी किचन में ही मिल जाते हैं और कब्ज से राहत दिलाने में बहुत बहुत कारगर हैं। तो ये हैं वो 5 असरदार आयुर्वेदिक उपाय। पहला, रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ, ये पाचन तंत्र को क्लीन करता है। दूसरा, इसबगोल 1 चम्मच गर्म दूध के साथ रात में, ये मल में भारीपन लाता है जिससे वो आसानी से बाहर निकल जाता है। तीसरा, सुबह उठते ही खाली पेट
1-2 ग्लास गुनगुना पानी, ये पूरे सिस्टम को जैसे जगा देता है। चौथा, रात में गर्म दूध में 1 चम्मच घी, ये आंतों को लुब्रिकेशन यानी चिकनाई देता है। और पांचवा, अलसी के बीज जो फाइबर के पावर हाउस हैं, 1 चम्मच पानी के साथ ले सकते हैं। ये सारे उपाय बहुत ही आसान है और बहुत असरदार। पर 1 मिनट, एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है। ये जितने भी उपाय हैं ना, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। असली और लंबे समय तक फायदा तभी मिलेगा जब हम इन्हें एक हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएंगे। सिर्फ कोई चूर्ण खा लेने से बात नहीं बनेगी, अपनी आदतों को भी बदलना पड़ेगा। बेहतर पाचन के लिए कुछ आसान से नियम है। पहला, सुबह उठकर शरीर को थोड़ा समय दें। शौच के लिए एक टाइम फिक्स करें। दूसरा, रोज थोड़ा चलना फिरना या कोई भी एक्सरसाइज, ये पाचन को रफ्तार देता है। तीसरा, खाना हमेशा टाइम पर खाएं। और हाँ, एक आज के जमाने का बहुत जरूरी नियम, टॉयलेट में फोन लेकर मत जाइए। इससे ध्यान भटकता है और जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें रुकावट आती है। और आखिर में स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें और रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी गहरी नींद लें। शरीर को रिपेयर होने का मौका भी तो मिलना चाहिए। और हाँ, अब एक बहुत ही जरूरी चेतावनी, ये सारी जानकारी जनरल हेल्थ के लिए है। अगर कब्ज की समस्या बहुत पुरानी हो चुकी है या फिर शौच के साथ खून आने जैसे कोई गंभीर लक्षण दिख रहे हैं, तो प्लीज इन घरेलू उपायों के भरोसे न रहें। ऐसी सिचुएशन में फॉरेन डॉक्टर से सलाह लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस पूरी बातचीत का जो सार है ना, वो इस एक छोटी सी लाइन में है, साफ पेट इज इक्वल टू स्वस्थ शरीर। सीधी सी बात है, अगर हमारा पाचन तंत्र सही है तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। यही आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है और ये आज भी उतना ही सच है। इन आयुर्वेदिक तरीकों और अच्छी आदतों को अपनाने का फायदा सिर्फ कब्ज से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि गैस और ब्लोटिंग की समस्या भी कम हो जाएगी। शरीर में एक अलग ही हल्कापन और एनर्जी महसूस होगी और ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो जाएगी। तो फिर इंतजार किस बात का? आज से ही इन छोटे छोटे बदलावों को अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए और एक हेल्दी, एनर्जेटिक जिंदगी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाइए।